दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वापरी। प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण, देश नहीं झुकने दूंगा और देश नहीं बिकने दूंगा, अब भैंस नहीं बिकने दूंगा का यात्रा कर बैठा। जी आपने सच सुना। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण कभी वह देश नहीं बिकने दूंगा और देश नहीं झुकने के नाम पर वोट मांग करके देश में अपनी सत्ता हासिल कर ली। लेकिन आज स्थिति क्या है कि देश में कई ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जिनका निजीकरण प्राइवेट हो चुका है, जिसको आप देख चुके हैं। और अब देश नहीं झुकने दूंगा। भारत की तुलना में मालदीव एक छोटा सा रत्ती के बराबर देश है, वह चीन के सहारे भारत के सामने आंख मिलाने का प्रयास कर रहा है। तो इससे हमारे विचार में देश के लिए वह ठीक नहीं है। पहले आप प्रधानमंत्री जी की इस वीडियो के क्लिप को देख लीजिए तो बात स्पष्ट हो जाएगी। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मोदी ने अपने नारे में मैं देश नहीं बिकने दूंगा को बदलकर अब कर दिया है मैं देश नहीं बचने दूंगा। खेत नहीं बचने दूंगा, खलियान नहीं बचने दूंगा, किसान नहीं बचने दूंगा, व्यापार नहीं बचने दूंगा, बैंक नहीं बचने दूंगा। और अगर आवाज उठाओगे तो तुम्हारे पैजामे का नाड़ा तक नहीं बचने दूंगा। यह सब बिकने के बाद कुछ सवाल सरकार से पूछना तो बनता है। क्या देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाना इसे कहते हैं? मुद्दे की बात तो यह है, डूबी हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकारी संस्थानों को बेचने की नहीं बल्कि उन्हें ठीक करने की जरूरत होती है। बीपीसीएल बेच दिया, एलआईसी बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, आईडीबीआई बैंक बेच दिया। 2014 में चुनाव जीतने की हड़बड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के मुद्दे पर एक रैली में यह कहा था। दोस्तों दिलचस्प की बात यह है कि प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में जाकर के भाषण के दौरान कहा कि यदि आपके पास 2 भैंसें हैं और खेत है तो एक भैंस कांग्रेस छीन लेगी। और इस प्रधानमंत्री जी के भाषण का जवाब प्रियंका गांधी ने दे करके लोगों को चौंका दिया है और उनके इस भाषण का स्तर अब निरंतर गिरता होने जा रहा है। केम तो हमारे एक भैंस हमारी वोट बैंक में आप पैंस है। आज कायदे से मैं नहीं पढ़तू मन लगी जो बोलो। हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में। जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए, किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी। और आज हम आपके घरों में एक्सरे की मशीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी है भाई एक्सरे की मशीन जो मंगलसूत्र निकाल के ढूंढती है। मैं भी देखना चाहती हूँ कुछ ऐसा है भी इस दुनिया में। और अब हम आकर आपके घरों के अंदर चोरों की तरह आपके भैंस चुराएंगे, आपका सोना चुराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो पुराना जो रट है वो चल नहीं रहा है। मानो के तुम्हारी पास 10 एकड़ નું ખેતર છે અને તમે आपका खेत भी कांग्रेस छीन लेगी, जिसका वर्णन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया है। तो यदि घोषणा पत्र को यदि आप देखेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। इस प्रकार के वीडियो को आप लोगों में प्रसारित करिए और हम आपके द्वार तक ऐसी सूचना को प्रसारित करते रहेंगे ताकि समाज का और लोगों का जन जागरण होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।